नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। गाजियाबाद के खोड़ा में 11वीं के छात्र सूर्य चौहान की हत्या के बाद भले ही मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका हो, लेकिन इस पूरे मामले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस अब उस 5वें आरोपी के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सूर्य के कातिल असद के शव को उसके गांव वालों ने 2 गज जमीन देने से भी इनकार कर दिया और साफ संदेश दे दिया है कि समाज में ऐसे अपराधियों की कोई जगह नहीं है। दरअसल ट्रांसजेंडर जोन के डीसीपी धवल जायसवाल के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 5 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस कार्रवाई में मुख्य आरोपी असद मारा जा चुका है, जबकि उसके पिता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब केवल एक आरोपी शारिक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का दावा है कि शारिक लगातार ठिकाने बदल रहा है और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है। उसकी तलाश में कई टीमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में दबिश दे रही हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार घटना के बाद शारिक ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था, जिससे उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है। इसके बावजूद पुलिस उसके संपर्कों, रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर लगातार नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है कि जल्द ही उससे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और फरार आरोपी की गिरफ्तारी अब केवल समय का सवाल रह गई है। उधर इस हत्याकांड का असर अब भी खोड़ा के नवनीत विहार इलाके में साफ दिखाई दे रहा है। सूर्या पर हुए जानलेवा हमले के बाद स्थानीय बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। कई दिनों तक अधिकांश दुकानें बंद रहीं। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। सोमवार को इलाके का बड़ा हिस्सा खुल गया, लेकिन जिस रास्ते से नवनीत विहार के भीतर प्रवेश होता है, वहां कई दुकानें अब भी बंद नजर आईं। केवल मेडिकल स्टोर और बैंक, एटीएम जैसी आवश्यक सेवाएं संचालित होती दिखीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार बंद रहने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ रही थी। कई परिवारों को 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर जरूरी सामान लेने पड़ रहे थे। बाजार खुलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन घटना की चर्चा अब भी हर गली और चौक पर सुनाई दे रही है। इसी बीच असद के शव को लेकर सामने आई जानकारी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद असद के परिजन उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव महुआ खेड़ा में करना चाहते थे। परिवार की इच्छा थी कि उसे गांव की मिट्टी में दफनाया जाए, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। जैसे गांव वालों को पता चला कि असद का शव वहां लाया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर इस पर आपत्ति जता दी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस युवक पर एक छात्र की हत्या का आरोप है, उसके अंतिम संस्कार को लेकर गांव में सहमति नहीं बन सकती। विरोध इतना बढ़ गया कि परिजनों को अपना फैसला बदलना पड़ा। आखिरकार असद का अंतिम संस्कार गाजियाबाद में ही कर दिया गया। सबसे ज्यादा चर्चा असद के चाचा आबिद के बयान की भी हो रही है। उन्होंने खुलकर कहा कि असद ने जो किया वो गलत था और उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। आबिद ने कहा कि अगर कोई विवाद था तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन जिस रास्ते को असद ने चुना वो बिल्कुल गलत था। उनके मुताबिक ऊपर वाले ने उसे उसके कर्मों का फल दे दिया। बताया जा रहा है कि असद का परिवार करीब 2 दशक पहले महुआ खेड़ा गांव छोड़कर खोड़ा में आकर बस गया था। बावजूद इसके गांव में आज भी उनके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन इस घटना के बाद गांव में परिवार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। इधर प्रशासन खोड़ा में व्यापक सर्वे करा रहा है। अधिकारियों की टीमें आरोपियों की संपत्तियों की जांच कर रही हैं। प्रशासन का कहना है यदि किसी भी संपत्ति में नियम के उल्लंघन या अवैध कब्जे जैसी बात सामने आई तो यहां पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।